दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर मैन ऑफ द मैच बने शुभमन गिल ने अपना अवार्ड रोहित शर्मा को समर्पित करते हुए एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने न सिर्फ रोहित शर्मा को बल्कि कोच गौतम गंभीर को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल को उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, लेकिन मैन ऑफ द मैच बनते ही गिल अपने आंसू नहीं रोक पाए। आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में गिल ने जब ये अवार्ड रोहित शर्मा को समर्पित किया तो हर कोई सुनकर सन्न रह गया। गिल ने जो कहा वो सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। मैदान में मौजूद खिलाड़ी क्या, खुद डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर तक हक्के बक्के रह गए। भाई साहब, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस खिलाड़ी की तरफ से एक जज्बाती तूफान था जिसने मैदान पर बल्ले से तबाही मचाई और माइक पर दिल से बात रख दी। तो आखिर शुभमन गिल ने ऐसा क्या कह दिया मैन ऑफ द मैच बनने के बाद? क्यों नम हो गई उनकी आंखें? और ऐसा क्या बोल दिया कि रोहित शर्मा भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए? पूरी खबर जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हो कि शुभमन गिल एक लाजवाब बल्लेबाज हैं और उनमें है कप्तानी का दम, तो इस वीडियो को एक लाइक ठोक दो यार। जिस इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में हमें शिकस्त देकर यह जताने की कोशिश की थी कि एक नई टीम और नया कप्तान जीत के काबिल नहीं है, उसी इंग्लैंड को करारा जवाब देने का काम किया है टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने। इस बार गिल ने बल्ले से नहीं बल्कि जज्बे से मैच जिताया है और इसी की वजह से इंग्लिश टीम अब इस सीरीज में वापसी के बारे में सोच भी नहीं पा रही। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय पारी लड़खड़ाती दिखी। यशस्वी जायसवाल ने जरूर शानदार 87 रन बनाए, लेकिन उनके अलावा दो बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे। जब पंत सिर्फ 25 रन बनाकर लौटे तो सारी उम्मीदें टिक गईं शुभमन गिल पर। और भाई साहब, उन्होंने मैदान पर ऐसा कमाल कर दिया कि सब देखकर दंग रह गए। गिल को जब जडेजा का साथ मिला तो दोनों ने मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। गिल ने 387 गेंदों में 269 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जडेजा ने भी 89 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इनकी साझेदारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 587 रन खड़े कर दिए। इंग्लैंड ने भी चुनौती दी। 2 शतक जड़े, जेमी स्मिथ लगभग दोहरा शतक बना ही लेते और स्कोर 407 तक पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद भारत को एक ठोस लीड मिल गई थी। दूसरी पारी में असली अग्नि परीक्षा थी। यशस्वी और करुण नायर ने तो सिर्फ 28 और 26 रन जोड़े, लेकिन केएल राहुल ने 55, पंत ने 65, जडेजा ने 69 और कप्तान गिल ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाते हुए 161 रन ठोक डाले। इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 8 छक्के लगाए और भारत का स्कोर 427 तक पहुंचा दिया। अब पहली इनिंग की लीड मिलाकर कुल टारगेट 606 रन के आसपास जा पहुंचा। इतना विशाल स्कोर देख इंग्लैंड के खेमे में हलचल मच गई। हैरी ब्रूक ने भले मीडिया में दहाड़े मारी थीं, लेकिन मैदान में भारतीय गेंदबाजों ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया। सिराज ने जैक क्रॉली को शून्य पर चलता किया और फिर आकाशदीप ने वो करिश्मा किया जो याद रखा जाएगा। बेन डकेट जो रूट और हैरी ब्रूक को आउट कर पूरी बल्लेबाजी को हिला दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने जैसे ही बेन स्टोक्स को पवेलियन भेजा, मैच वहीं खत्म हो गया था। इंग्लैंड को 450 से ज्यादा रन बनाने थे और हाथ में सिर्फ 4 विकेट बचे थे। अंततः भारत ने यह मैच 336 रनों से जीत लिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि यह नई टीम किसी से कम नहीं। लेकिन भाई, इस जीत से भी ज्यादा चर्चा उस पल की हुई जब मैन ऑफ द मैच बने शुभमन गिल ने अपना अवार्ड रोहित शर्मा को समर्पित कर दिया। यह महज एक सम्मान नहीं था, बल्कि एक इमोशनल तूफान था जिसने हर किसी को चौंका दिया। गिल के इस कदम ने न सिर्फ कप्तान रोहित को भावुक कर दिया, बल्कि कोच गौतम गंभीर भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। गिल ने कहा कि मैंने आज जो कुछ भी हासिल किया है उसमें मेरे अकेले का कोई कमाल नहीं है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये उस टीम की जीत है जिसने पिछले कुछ महीनों में खुद को फिर से खड़ा किया है। और अगर मैं सच कहूं तो आज जो मैं हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है रोहित शर्मा। मैं आज मैन ऑफ द मैच बना, रन बनाए, टीम को जीत दिलाने में योगदान दिया, लेकिन जब मैं क्रीज पर खड़ा था तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही नाम था, रोहित भाई। मुझे याद है जब मैं पहली बार टीम इंडिया में आया था तब मैं डरा हुआ था, घबराया हुआ था, लेकिन उसी वक्त एक इंसान था जिसने मुझसे कहा था, डर मत, तू टीम इंडिया का खिलाड़ी है, तुझे सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है। वो इंसान और कोई नहीं, रोहित शर्मा थे। आज जब मैं मैदान में खड़ा था, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ दबाव बहुत था, लेकिन जब जब थक जाता था, जब जब लगता था कि अब शायद और नहीं हो पाएगा, तब तब मुझे रोहित भाई के शब्द याद आते थे। वो कहते थे, जब तू सेठ हो जाए ना तो फिर रुकना मत, बड़ी पारी खेलना।
क्योंकि एक अच्छी शुरुआत कई बार टीम को जिताती नहीं, लेकिन एक बड़ी पारी इतिहास बनाती है। और मैंने आज वही किया, रोहित भाई के लिए। कई लोगों को लगा कि जब मैंने कप्तानी संभाली तो मेरे अंदर घमंड आ गया होगा, लेकिन सच ये है कि कप्तानी ने मुझे विनम्र बनाया है। मैंने महसूस किया है कि टीम को संभालना कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है, और इसमें मुझे सबसे ज्यादा मदद मिली है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर सर से। रोहित भाई भले ही अब टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके हर एक शब्द, हर एक सीख आज भी मेरे अंदर गूंजती है। जब मैच खत्म हुआ और मुझसे पूछा गया कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसे समर्पित करना चाहोगे, तो मेरे दिल से एक ही नाम निकला, रोहित शर्मा। क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं आज ये मुकाम नहीं पा पाता। उन्होंने न सिर्फ मुझे एक बल्लेबाज के तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर भी गढ़ा है। वो हमेशा कहते थे, नेतृत्व करने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि दूसरों को अपने साथ लेकर चलना होता है। इस मैच में मेरी पारी चाहे जितनी भी बड़ी रही हो, लेकिन असली जीत उस सोच की रही जो रोहित भाई ने हमारी टीम में रोपी थी, एकजुटता की, संयम की और निडर होकर खेलने की। मैं चाहता हूं कि आज का ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्हीं को समर्पित करूं, एक सच्चे कप्तान को, एक सच्चे मार्गदर्शक को। मैं गौतम गंभीर सर का भी दिल से शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे कप्तान के तौर पर एक नई दृष्टि दी और हर बार मेरे फैसलों को सपोर्ट किया। लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव रोहित भाई से है, वो मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। आज मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये पारी मैंने बल्ले से खेली जरूर, लेकिन हर रन मेरे दिल ने बनाया है, उस इंसान के लिए जिसने कभी मुझे अपने जैसा बनने का सपना दिखाया था। और आज अगर मैंने वो सपना थोड़ा बहुत पूरा किया है, तो मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं। रोहित भाई, अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ये अवार्ड आपके नाम है। आप भले मैदान में ना हो, लेकिन हर गेंद, हर रन में आपकी मौजूदगी महसूस होती है। आपने जो विश्वास मुझ में दिखाया था, आज मैंने उसे निभाने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि कप्तानी मुझे मिली है, पर नेतृत्व मैंने आपसे ही सीखा है। तो वही गंभीर ने कहा कि मैंने क्रिकेट में बहुत कुछ देखा है, जीत हार, जज्बा, संघर्ष, लेकिन आज जो देखा उसने मेरे दिल को छू लिया। शुभमन गिल का वो बयान, वो सम्मान जो उन्होंने रोहित शर्मा को समर्पित किया, वो सिर्फ एक खिलाड़ी का बयान नहीं था, वो भारतीय क्रिकेट की आत्मा की झलक थी। एक कोच के तौर पर जब मैं इस टीम से जुड़ा तो मेरा मकसद सिर्फ तकनीक सुधारना नहीं था। मैं चाहता था कि ये खिलाड़ी इंसान के तौर पर भी बेहतर बने। और आज गिल ने जो किया, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि हम सही रास्ते पर हैं। शुभमन ने मैदान में जो किया वो तो हर कोई देख रहा है। 2 शानदार पारियां, कप्तान की तरह टीम को लीड किया और हर मुश्किल घड़ी में जिम्मेदारी उठाई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है उसका दिल, वो जज्बा जो उसने माइक के सामने दिखाया। किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात होती है अपने मेंटर को याद करना, और जिस भावुक अंदाज में गिल ने रोहित शर्मा का नाम लिया, उससे साफ है कि रोहित ने इस टीम को सिर्फ रन नहीं, एक सोच दी है। मैं खुद रोहित को बहुत करीब से जानता हूं। उनके सोचने का तरीका, उनका शांत स्वभाव और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भरने की ताकत। आज गिल की जुबानी जो मैंने सुना, वो इस बात की गवाही है कि रोहित ने इस युवा खिलाड़ी में कितनी गहराई से भरोसा जगाया था।